नमस्कार वैद्य जी। नमस्कार। वैद्य जी, गर्मियों का एक फ्रूट है जामुन, और ऐसा कोई नहीं होगा जो जामुन को पसंद ना करता हो। तो आज मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को, क्योंकि अभी ये फ्रूट सबके लिए सुलभ हो गया है और खूब पर्याप्त मात्रा में मिलेगा, तो जामुन के औषधीय गुणों के बारे में बताइए ताकि उनको इसका नियमित सेवन करें और इसका फ़ायदा उनको मिले। देखिए, पहली बात तो ये है कि जामुन की ये बड़ी विशेषता है कि ये विशुद्ध रूप से भारतीय फल है। हमारे देश का एक नाम है जम्बू द्वीपे। जम्बू का मतलब जामुन होता है। तो इंडिया का नेटिव प्लांट है ये। अच्छा। और ऐसी ही जलवायु इसको चाहिए, ट्रॉपिकल जैसी हमारी है, तो इसमें जामुन खूब पैदा होता है। तो बाहरी फल नहीं है ये। इसको ब्लैक प्लम या ब्लैकबेरी का नाम भी दिया जाता है। शुरुआत करते हैं इसकी पोषकता से। हर चीज़ में हम ये देखते हैं कि इसके अंदर इसका पोषण मूल्य क्या है। तो इसमें बहुत सारे विटामिन्स हैं, सभी फलों में होते हैं, इसमें भी हैं। बहुत सारे खनिज हैं, मिनरल्स हैं, इसमें भी हैं। जो मोटे मोटे विटामिन्स हैं, जो बड़े विटामिन्स हैं, जिसमें विटामिन सी और विटामिन ए, और हैं छोटी मात्रा में मिलेंगे, लेकिन मुख्य जो है विटामिन सी और विटामिन ए है इसका। और जो खनिज लवण मिनरल्स की बात है, वो मुख्य रूप से दो हैं, पोटेशियम और आयरन। अच्छा। तो अब इस आधार पे हम ये घोषित कर सकते हैं कि किन बीमारियों में ज़्यादा इनका प्रयोग होगा। यानी विटामिन सी और ए की कमी से होने वाली बीमारियां और पोटेशियम और आयरन की कमी से होने वाली बीमारियां में जामुन की अच्छी भूमिका है। इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट एक होता है जिसको बोलते हैं एंथोसायानिन। और जामुन में जो जामुनी रंग होता है उसका, वो उसी की वजह से होता है। वो एंटीऑक्सीडेंट का काम भी करता है। पॉलीफिनॉल ग्रुप के वो केमिकल है। पिगमेंटेशन उसकी वजह से आता है। तो इसकी शुरुआत अगर हम करें आयुर्वेद से, तो वात पित्त कफ की जहाँ तक सवाल है, तो ये वायु को बढ़ाता है, लेकिन पित्त और कफ रोगों में ये लाभदायक है। सुपाच्य है, मतलब अगर डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा रखता है, भूख बढ़ाता है, और गैस वगैरह बनती है, अफारा आता है पेट में, तो उसको कम करता है। ये तो आयुर्वेद में कहा गया। और शीतल इसका स्वभाव है, शीतल होता है ये। और एक विशेषता ये है कि देखिए, आज के मौसम में ना, आज पे आपको आम भी बहुत आ रहा है। आम गर्म है और जामुन जो है वो ठंडी है। अच्छा। तो प्रकृति ने एक ऐसा संतुलन बनाया कि आपने अगर बहुत ज़्यादा आम खा लिए हैं तो जामुन खा लो, और एक गर्मी शरीर में पैदा हो रही है, तो आप जामुन खा लो। तो ये एंटीडोट का काम करता है। और मई से लेके जुलाई मिड तक, अभी 15-20 दिन हो रहे हैं, इसके बाद जामुन आएगा भी नहीं। ये कुछ प्रकृति का एक ऐसा वरदान है कि जब आम आ रहा है जिस सीजन में, उसी समय लगभग जामुन आ रही है। तो ये प्रकृति की जो व्यवस्था है, इसको हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर आम आप खा रहे हैं भरपूर मात्रा में, तो साथ में जामुन भी खाते रहिए, तो वो एक संतुलन बना कर रखेगी। अब किन बीमारियों में काम आता है या सहायक है उनको दूर करने में, सबको पता है कि जितनी भी डायबिटीज़ की दवाई है, जामुन उसका एक अभिन्न अंग है। सब में जामुन मिला होता है। तो इसके अंदर डायबिटीज़ में दो इसके जामुन में है, एक जम्बोलिन नाम की चीज़ होती है, एक जम्बोसिन नाम की चीज़ होती है। ये दोनों जो एलिमेंट हैं, केमिकल हैं, ये क्या करते हैं कि ब्लड शुगर के एब्जॉर्प्शन को एकदम नहीं बढ़ने देते। और जो हमारा अग्नाशय है, पैंक्रियाज है, उसमें इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। तो दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो डायबिटीज़ पे प्रभावी ढंग से काम करती हैं। तो डायबिटीज़ में इसका बहुत अच्छा प्रयोग है जामुन का। और जितनी भी दुनिया भर की दवाई है, उन सब में आजकल ये मिलता है। दूसरे, वेट लॉस में इसका बड़ा रोल है। वेट लॉस में इसलिए कि इसमें कैलोरी नाम मात्र कोई होती हैं, और इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो कम है। तो वेट लॉस में, वज़न कम करने में इसकी बहुत अच्छी भूमिका है। डाइजेस्टिव सिस्टम को मैंने जैसे बताया कि भूख बढ़ाएगा, अफारा कम करेगा, और इसमें फाइबर अच्छी मात्रा में है। तो फाइबर मात्रा में है तो कॉन्स्टिपेशन में भी काम करेगा। इसके अलावा स्किन आपकी जो है, चूँकि इसमें विटामिन ए है और कुछ ऐसे तत्व हैं जो हमारी त्वचा को बढ़िया बनाते हैं। तो एक तो जो उम्र का प्रभाव होता है स्किन पर, उसको ये डिले करता है। और एक इसमें एस्ट्रिंजेंट क्वालिटी होती है, एक गुण होता है इसका, तो उसकी वजह से ये जो मुहासे वगैरह होते हैं ना, इनको इसमें बहुत लाभकारी है। तो स्किन को जो झुर्रियाँ हैं उसकी, उनको ख़त्म करेगा। उसकी जो एक ग्लो है प्राकृतिक, उसको बना कर रखेगा। और एक कोलाजन ये बनाता है, तो ये जो स्किन हमारी ढीली पड़ जाती है ना, उनको भी ठीक करता है। तो जामुन भरपूर मात्रा में आप लेते रहेंगे
तो आपकी स्किन स्वस्थ रहेगी। एक बड़ी बात है इसमें कि ये हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, तो जिनको एनीमिया है, खून की कमी है, अगर वो इस सीजन में भी 2.5-3 महीने अच्छी मात्रा में, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन एक सीमित मात्रा में लेते रहेंगे तो उनके खून की पूर्ति हो सकती है। हीमोग्लोबिन बढ़ाता है और ब्लड प्रेशर को ये रेगुलराइज करता है, नॉर्मल करता है, उसको अच्छी कंडीशन में लाता है। वजह क्या है? क्योंकि इसमें पोटेशियम बहुत है, यानी 100 ग्राम आप लेंगे अगर जामुन तो उसमें 55 मिलीग्राम पोटेशियम है जी। अच्छी मात्रा है। पोटेशियम क्या करेगा कि जो आपकी रक्त वाहिकाएँ हैं, धमनियाँ हैं, स्राएँ, उनमें कोलेस्ट्रॉल को नहीं जमने देगा, वो नैरो नहीं हो पाएंगी, तो एथेरोस्क्लेरोसिस का खतरा कम होगा और ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल रहेगा। तो ब्लड प्रेशर में ये बहुत उपयोगी है। एक और जो इसका गुण है वो है दांतों और मसूड़ों में। जैसे मसूड़ों से ब्लीडिंग होती है या दांतों में दर्द वगैरह है, कोई इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसमें आप इसके जो पत्ते होते हैं उनका चूर्ण बना के इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 6-7 चीज़ें हैं जिनमें जामुन का भरपूर प्रयोग हो सकता है और करना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि कितने खाएं, कितनी मात्रा खाएं? तो 250 ग्राम तक अलाउड है। 10 एक जामुन, 10 तो कम रह जाएंगी। अच्छा, आप खा सकते हैं, मतलब 250 ग्राम खाने का। 250 ग्राम का मतलब ये है कि आप दोनों हाथ मिलाइए अपने और इसमें जितने आ जाएं, ये मात्रा ये है, तो आप खा सकते हैं। और खाने से पहले, बाद में ये ध्यान रखना, खाने से पहले इसको लें। अच्छा, इसका लेने का भी एक प्रोसीजर है, ये नहीं कि कभी भी आपने खा लिया। एक तो खाली पेट नहीं लेना कभी भी जामुन। आमतौर पर हम आयुर्वेद की जब बातें बताते हैं तो अमूमन खाली पेट की बात होती, इसे आप खाली पेट नहीं लेना। और इसको लेने के बाद दूध नहीं पीना, इसको खाने के बाद में पानी भी नहीं पीना। कम से कम आधा पौना घंटा, 1 घंटा आपने चीज़ों को अवॉइड करना है। और 250 ग्राम 200 ग्राम आप ले सकते हैं, लेकिन वो मोटा होना चाहिए, साइज बड़ा हो और पका हुआ हो। अब लेना कब नहीं है? अगर आपको कोल्ड, कफ या साइनस वगैरह है या आपने अभी कोई सर्जरी कराई है, तो उस स्थिति में आप जामुन को ना लें, अवॉइड करें। और एक बड़ी चीज़ ये है, इसकी गुठली में ऐसे तत्व होते हैं जो पथरी को काटते हैं, उसको कम कर देते हैं, उसके साइज को, उसको पिघला देते हैं। तो गुर्दे रोगों में जिनको पथरी है वो उसके जामुन के जो बीज हैं, गुठली है, उसका चूर्ण बना सकते हैं। और इसकी जो फल है वो भी काम आती है, गुठली भी, पत्तियां भी और छाल भी, ये इसके प्रयोज्य अंग हैं। और इसका सिरका भी मिलता है, चूर्ण बना के आजकल तो पलम भी मिलने लगे, जूस भी मिलते हैं, और आंवले का और जामुन का जूस भी मिला के बाजार में आने लगा। यानी काफ़ी व्यवसाय के लेवल पे बहुत सारी चीज़ें इसकी बनाई जा रही हैं। तो किसी भी रूप में अगर आपको कफ जनित बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या नहीं है तो आप सामान्य दिनों में इसको ले सकते हैं। तो आपके शरीर में ये शीतलता पैदा करेगा, वायु को थोड़ा बढ़ाएगा, लेकिन पित्त और कफ में बहुत लाभदायक है। और आम के एंटीडोट के रूप में सीजन में आप इसको ले सकते हैं, तो आपको जो आम से गर्मी पैदा होगी वो कम हो जाएगी। तो ये कहानी है जामुन की। बढ़िया। अभी तो सीजन है सर, अब तो लिया जा सकता है, सीजन है, बिल्कुल लेना चाहिए। और जहाँ जामुन उपलब्ध नहीं है वहाँ पे ये पल्म वगैरह जो भी इनके जूस आते हैं वो लिए जा सकते हैं। हाँ, वो लिए जा सकते हैं और खूब मिलता है भारत में। तो मेनली तो ये शुगर के लिए, आपका बीपी के लिए। बिना डरे आप 150 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम खाइए। दोस्तों, आज जामुन शुरू कीजिए आज से। और मैं भी आज सीजन का पहली जामुन घर लेके गया हूँ, तो अब कोशिश रहेगी कि कंटिन्यू जामुन ली जाएं, क्योंकि ये ज़्यादा दिन मिलती भी नहीं है सर। ये 2 महीने का सीजन है। मई, जून और जुलाई का आधा ज़्यादा से ज़्यादा यही है। जामुन खाइए दोस्तों, और जहाँ जामुन उपलब्ध नहीं है वहाँ आप उसका पल्म वगैरह के आजकल सेक आते हैं वो मंगवा के ले सकते हैं, आपके लिए बहुत उपयोगी रहेंगे। और जिनको शुगर है खासकर, वो लोग इसका नियमित सेवन करके देखें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। शुक्रिया वैद्य जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। नमस्कार जी, धन्यवाद, नमस्कार।